नमस्कार मित्रों, डिज़ायर पॉइंट चैनल के इस नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम अध्ययन कर रहे हैं प्रश्नावली 6.2 का। इस प्रश्नावली में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में 5वें प्रश्न तक अध्ययन कर लिया था और हमें छठे प्रश्न से आज अध्ययन करना है। कहता है कि आकृति 6.21 में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। दर्शाइए कि BC समांतर है QR के। क्या कहा, कुछ भी समझ में नहीं आया। समझने का तरीका देखिए, बहुत ज़्यादा आसान है, प्रश्न ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि 6.21 में ये आपकी आकृति है। चलिए क्रमशः OP, भाई आपकी OP कहाँ है? ये है OP। OQ, ये है आपका OQ। OR, ये है आपका OR पर स्थित बिंदु A, B और C। ये A है, ये B है, ये C है। इस प्रकार है कि AB, ये आपका AB है, समांतर है PQ के और AC आपका ये AC है जो कि समांतर है PR के। अर्थात ये वाली भुजा समांतर है इस वाली भुजा के और ये वाली भुजा समांतर है इस वाली भुजा के। दर्शाइए कि BC, ये आपका BC है, समांतर है QR के, ये आपका QR है। यानी ये सब सिद्ध करना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा आसान है। सबसे पहली चीज़ आपको जो दिया है वो लिख लीजिए। तो छठा प्रश्न कर रहे हैं, सबसे पहले करेंगे जो दिया है। क्या दे रखा है वो देखते हैं। कह रहा है कि AB समांतर है PQ के, तो इस बात को भी लिख लेते हैं कि ये हमको दिया है कि AB समांतर है PQ के। और क्या दिया है? AC, ये आपका AC है और ये समांतर है PR के। इतना तो दिया था। अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है आपको कि BC समांतर है किसके? QR। तो अब हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। ठीक है, अब देखिए हम लिखेंगे सिद्ध, यानी अब हम इसके आगे सिद्ध कर रहे हैं। समझिए, पहली चीज़ है AB समांतर है PQ के। यहाँ पे आइए, ये आपका AB है जो कि PQ के समांतर है। कौन से त्रिभुज में पड़ रहा है? ये देखिए POQ, ये त्रिभुज बन रहा है ना। जिस त्रिभुज में ये दोनों भुजाएं मिल जाएं वही त्रिभुज लेना है। तो इसका लिखेंगे हम कि त्रिभुज POQ में। सबसे पहले त्रिभुज POQ में क्या मिल रहा है कि AB समांतर है PQ के। AB समांतर है PQ के, यही ऊपर वाला। और ये चीज़ कहाँ से मिली हमें? ये चीज़ हमें दिया गया है, तो इसको लिखेंगे दिया है। अब जब ये दिया है तो अब हम क्या कर सकते हैं कि जब दो भुजाएं समांतर हैं तो इनका अनुपात हम बराबर कर सकते हैं। यानी AP बटा AO, या फिर आप OA बटा AP और यहाँ पे OB बटा BQ, या फिर QB बटा BO, किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं होती। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं कि OA बटा AP का अनुपात बराबर होगा OB बटा BQ के। तो हम इसको लिखते हैं कि OA बटा AP, यहाँ पे OA बटे AP ये बराबर होगा OB बटे BQ के। OB बटे BQ के कहाँ से हुआ? ये BPT से हुआ है। आप यहाँ पे लिख दीजिएगा बाई BPT और इसे बना दीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या दिया है? AC समांतर है PR के। तो ये आपका AC है और ये आपका PR है। कौन से त्रिभुज में पड़ रहे हैं? ये त्रिभुज है ये वाला, ये इधर वाला, इस तरह से, यानी POR। तो अब हम लिखेंगे त्रिभुज POR में, हम लिखेंगे त्रिभुज POR में क्या दिया है? यही ना दिया है कि AC समांतर है PR के। ये AC समांतर है PR के, तो हम लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि AC समांतर है PR के। ये चीज़ हमें कहाँ से मिली? ये हमें दिया है। और जब ये दो समांतर भुजाएं मिल गई हमें, तो हम इसका अनुपात भी बराबर कर सकते हैं, यानी OA बटा AP
का अनुपात बराबर होगा OC बटा CR के। तो हम लिखते हैं OA बटा OP, ये हो गया OA बटा OP बराबर, सॉरी OA बटा AP होगा, A है AP, ये बराबर होगा किसके, OA बटा AP, ये बराबर होगा OC बटे CR के। तो ये हो गया OC बटे CR, कैसे हुआ, बाई BPT, और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ नहीं है। ये OA बटा AP, ये भी OA बटा AP, एक बार OA बटा AP का मान OB बटा BQ आया है, और एक बार OA बटा AP का मान OC बटा CR आया है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, इस OA बटा AP और OA बटा AP को हटा करके OB बटा BQ को बराबर कर देंगे OC बटे CR के। कहाँ से कर रहे हैं, समीकरण 1 व 2 से। तो भैया ये हो जाएगा OB बटा BQ बराबर OC बटा CR। तो अब आपने जो सिद्ध किया है वो क्या है उसको देखिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि आपने सिद्ध किया है OB बटा BQ बराबर है OC बटा CR के। अब ये OB क्या है, ये O है, ये B है, ये OB है। BQ क्या है, BQ ये है, OB बटे BQ, और OC क्या है, OC ये है, और ये CR क्या है, CR ये है। कौन से त्रिभुज में आ रहे हैं, ये इस वाले त्रिभुज में। तो एक बात बताइए कि जब इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये रेखाएं भी दोनों समांतर होंगी। कैसे होंगी, BPT के विलोम से। किससे, BPT के विलोम से, क्योंकि अगर ये दोनों रेखाएं जैसे हमें समांतर देता, जैसे यहाँ पे हमें समांतर दिया था, तो हमने क्या किया कि OA बटा AP कर लिया, और यहाँ पे OB बटा BQ कर लिया, कहाँ, BPT से। अब हमें क्या हो रहा है कि अब हमारा अनुपात बराबर आ रहा है, यानी OB बटा BQ ये है, और OC बटा CR ये है, ये चीज़ आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि BPT के विलोम से जब ये चीज़ हमें मिल रही है, तो BPT के विलोम से, यानी जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। उसी तरह से यदि भुजाओं का अनुपात बराबर है तो ये रेखाएं भी समांतर होंगी। आप लिख देंगे इसके आगे कि BC समांतर होगी QR के, यहाँ पे लिखेंगे, तब BC समांतर होगा किसके, QR के, और लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे लिख दीजिए BPT के विलोम से, और यहाँ पे लिख दीजिए इति सिद्धम। ठीक है, ये दा है और ये मा है, इति सिद्धम। तो प्रमेय 7वां प्रश्न है कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की भुजा की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। यदि आगे कुछ था, मिट गया है, कीजिए कि, यहाँ पे सिद्ध होना चाहिए था कि कीजिए कि आप इसे कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। चलिए छोड़िए इस बात को, यहाँ पे 7वां प्रश्न देखिए कि प्रमेय 6.1 वही होती है BPT वाली प्रमेय, यानी भुजाओं का अनुपात AB बटा BQ CD बटा DR, वही। तो जो दिया है वो कर लेते हैं। सबसे पहले कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा, तो पहले त्रिभुज दिया है तो एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपना एक त्रिभुज बना लेते हैं। चलिए, हमारा ये त्रिभुज है, नाम भी दे देते हैं इसको A, ये हो गया B, ये हो गया C। एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु, अब मध्य बिंदु दिया है तो चलिए किसी इसका ही मध्य बिंदु मान लेते हैं कि इसका मध्य बिंदु है D। ठीक है, होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा, दूसरी भुजा ये है तो इसके समांतर खींची गई रेखा, ये खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी इस भुजा को ये समद्विभाजित करती है। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, जहाँ पे काट रहा है ये है E। ठीक है, समद्विभाजित का मतलब समझिए, समद्विभाजित का मतलब है कि AE बराबर है EC के। जैसे कोई रेखा है, ये 2 मीटर की है, तो इसे अगर समद्विभाजित करना हो तो इधर भी 1 मीटर आना चाहिए और इधर भी 1 मीटर आना चाहिए। अर्थात हमें सिद्ध करना है कि AE बराबर है
EC के। बहुत आसान है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। क्या दिया है, ये हम लिखेंगे दिया है। हमें दिया है, क्या चीज़ दी गई है कि ये जो D है ये AB का मध्य बिंदु है। लिख लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। D कामा लगा के लिखना है, AB का मध्य बिंदु है। ये चीज़ हमें दिया है, हम 7वां प्रश्न कर रहे हैं। और क्या पता है हमें, अब मैंने बुक को हटा दिया है, अब ध्यान से समझिएगा। हमें दिया है कि D AB का मध्य बिंदु है। तो अब जब D AB का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब है कि AD बराबर होगा DB के। मध्य बिंदु का मतलब होता है जो बराबर काट दे, मध्य है। तो मध्य का मतलब ये दोनों, यानी AD बराबर है DB के। ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। अगली चीज़ हमें क्या पता है, यहाँ पे एक चीज़ और पता है कि DE जो है ये समांतर है BC के। ये चीज़ हमसे कहा था ना, तो हमें पता है कि DE ये समांतर है BC के। अब ध्यान से समझिए, ये तो दिया था, अब हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AE बराबर है EC के। यही ना सिद्ध करना है, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसे लिख देते हैं कि AE बराबर है EC के। यही ना सिद्ध करना है कि E AC का मध्य बिंदु है। AC का मध्य बिंदु है मतलब AE बराबर है EC के। अब हम इसे सिद्ध करते हैं, ध्यान से समझिए। ये हम इसे सिद्ध कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आसान है। बात को ध्यान से समझिए। हमें कह रहा है कि DE समांतर है BC के, यानी DE समांतर है BC के, तब AD बटा DB का अनुपात बराबर होगा AE बटा EC के। होगा ना, हमें पता है ना। पहले इस बात को लिख लेते हैं, सिद्ध करना है तो हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में ये क्या हमें पता है कि भैया DE समांतर है किसके, BC के। और ये चीज़ हमें दिया है। और जब ये चीज़ दिया है तो हम लिख सकते हैं कि AD बटा DB, AD बटा DB बराबर होगा AE बटा EC के। कैसे, बाई BPT। ठीक है, BPT से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, फुल फॉर्म होता है BPT का। तो अब देखिए एक चीज़ हमें और पता है कि AD बराबर है DB के, या फिर DB बराबर है AD के। तो जहाँ पे AD है वहाँ पे हम DB लिख सकते हैं ना। तो हम AD के स्थान पे DB लिख देते हैं। तो ये हो गया DB, और यहाँ पे नीचे भी है DB बराबर AE बटा EC। अब देखिए DB से DB कट जाएगा, 1 आएगा, यानी 1 बराबर हो गया AE बटा EC के। तब EC का 1 में गुणा होगा तो EC ही आएगा, और EC बराबर हो जाएगा AE के। और ये हो गया इति सिद्धम। ये है दा और ये है मा। सिद्धम ठीक से लिख देता हूँ, सिद्धम। ठीक है, यहाँ पे देखिए AE बटा EC, ये AE बराबर EC, AE बराबर ये है AE बराबर EC। यहाँ पे देखिए ये है AE बराबर EC, सिद्ध हो चुका है। 8वें प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है कि प्रमेय 6.2, अब 6.2 यानी वही BPT का विलोम। ठीक है, तो प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज, अब त्रिभुज दिया है तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं। तो हमारा एक त्रिभुज है ABC। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, भाई मान लेते हैं कि चलिए इसका मध्य बिंदु है D, वही सेम चित्र बनाते हैं, और इसका मध्य बिंदु है E, और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, अर्थात ये रेखा इसके समांतर है। ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि DE समांतर है BC के। बहुत ज़्यादा आसान है, वही सेम तो है सब कुछ। चलिए लिखते हैं। तो प्रश्न है हमारा 8वां। ठीक है, सबसे पहली बात जो दिया है वो लिखते हैं। तो हम लिखते हैं भाई कि हमें दिया है, क्या दिया है कि D AB का मध्य बिंदु है। लिख लेता हूँ इस बात को। हमें दिया है कि D, कामा लगा के लिखिएगा, D कामा AB का मध्य बिंदु है, यानी जो D है ये AB का मध्य बिंदु है। तो जब D AB का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब AD बराबर होगी DB के। ठीक है, इसी प्रकार हमें दिया है कि E AC का मध्य बिंदु है, इसे भी लिख लेता हूँ। तो ये चीज़ हमें दिया है E कामा, कामा लगा के लिखिएगा कि E, ये जो E है ये AC का
मध्य बिंदु है, तो जब ई ए सी का मध्य बिंदु है तो इसका मतलब है कि ए ई बराबर होगा ई सी के। ठीक है, चलिए लिख लिया कि भैया ए ई बराबर होगा ई सी के। इतना तो हमें दिया था, अब हमें सिद्ध क्या करना है उसे लिखते हैं। ये हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि जो डी ई है वो समांतर है बी सी के। ठीक है, चलिए सिद्ध करते हैं। लिखेंगे सिद्ध, मतलब इसके आगे हम सिद्ध कर रहे हैं। अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे करने के बाद आप इसको लिखना शुरू कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सिद्ध कर रहे हैं तो हमें क्या सिद्ध करना है कि डी ई समांतर है बी सी के। तो इस बात को कैसे लिखेंगे कि जो डी ई है ये समांतर होगी बी सी के। कब होगी? यदि भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए। डी ई समांतर होगा बी सी के यदि ए डी बटा डी बी बराबर हो ए ई बटा ई सी के। इस चीज़ को लिख सकते हैं ना, यदि ए डी बटा डी बी का अनुपात बराबर हो ए ई बटा ई सी के। कैसे हुआ? बाई बी पी टी, यहाँ पे के विलोम से, क्योंकि भुजाओं का अनुपात दिया नहीं है, हम समांतर भुजा है, दो रेखाएं समांतर हैं, उससे हम निकाल रहे हैं, तो ये विलोम से होगा। मन में प्रश्न आ रहा होगा ना कि विलोम से क्यों हुआ, ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमें ये दोनों रेखाएं समांतर नहीं दिया है, ये दोनों रेखाएं हमें समांतर सिद्ध करनी है। अगर समांतर दिया होता तब ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी बी पी टी से होता, लेकिन हम इसका उल्टा काम कर रहे हैं कि हम डी ई बटा बी सी को अपनी तरफ से समांतर मान रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तभी समांतर होंगी यदि ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी का अनुपात बराबर हो। इसीलिए ये बी पी टी के विलोम से है, क्योंकि हम दो रेखाओं के समांतर से गणना कर रहे हैं, ना कि हमें दो रेखाएं समांतर दी गई हैं। ठीक है, तो बाई बी पी टी के विलोम से। अच्छा, अब देखिए, आप जानते हैं कि ए डी बराबर है डी बी के और ए ई बराबर है ई सी के ना, तो ए डी के स्थान पे डी बी लिख सकते हैं और ए ई के स्थान पे ई सी लिख सकते हैं। तो ए डी के स्थान पे क्या लिख देते हैं? डी बी। तो ये हो गया डी बी और नीचे पहले से डी बी था, बराबर ए ई के स्थान पे ई सी लिख सकते हैं। ठीक है, और नीचे पहले से ई सी था, तो ई सी से ई सी कट गया, डी बी से डी बी कट गया, आ गया 1 बराबर 1। इसका मतलब भुजाओं का अनुपात बराबर आया है। इधर भी इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1 आया है, इधर भी इन दोनों भुजाओं का अनुपात 1 आया है। तो अब हम लिख सकते हैं कि जब अनुपात बराबर है तब रेखाएं भी समांतर होंगी। लिखते हैं, जब अनुपात बराबर है तब रेखाएं भी समांतर होंगी, अर्थात इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डी ई समांतर है बी सी के, अर्थात डी ई समांतर है बी सी के। और ये हो गया इति सिद्धम, खुद से लिख लीजिएगा। तो अब 9 और 10 यही दो प्रश्न बचे हैं, इन दोनों को अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।